हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योर फ्रेंड महबूब। आज जो ठंडी है ना भाई, क्या बोलूँ मैं। रेगुलर ना -10 डिग्री ठंडी पड़ रही। आज सैटरडे है और बस मैं अभी निकला और घर की ओर जा रहा हूँ। इतनी ठंडी पड़ रही ना यार, क्या मतलब मोबाइल पकड़ने का ही मन नहीं करता है कि पकड़ूंगा ना तो हाथ में ठंडी लगेगी। समझ रहे हो आप, इतनी ज़्यादा ठंडी पड़ रही है कोरिया में। सुबह से ही -10 डिग्री सेल्सियस है। अब ये देखो आप, माइनस जैकेट पहन रखा, अंदर में फिर एक जैकेट, फिर 2 वुलन टी शर्ट, अंदर में ट्राउज़र, फिर ऊपर से पतली ट्राउज़र और नेक में मोफलर भी। मतलब इतनी विंटर है ना कि क्या बताऊँ। अभी भी वो जो कल जो स्नोफॉल हुई थी ना सुबह में, अभी भी हर जगह पे वो आइस वैसा ही पड़ा हुआ है हर जगह। मेरे पीछे देखो, ये वाइट देख रहे, जितना वाइट देख रहे हो ना, ये सब आइस है। स्नोफॉल कब हुआ, अभी भी आइस वैसे ही पड़ा हुआ है। अभी मैं घर जा रहा हूँ और आपको तो मालूम है ना, फॉरेन में एक सबसे बड़ा झमेला क्या है पता है आपको? खाना बनाना। खाना बनाने की जो किचकिच है ना, वो सबसे खतरनाक है। ये देखो मेरे पीछे, ये खेत है, खेत के अंदर आइस है। आइस वैसे ही जमा हुआ है। अब तक आइस जो है ना मेल्ट ही नहीं हुआ, पिघला ही नहीं है। ये तो हालत है कोरिया की। तो ठंडी तो लगेगी ना गाइस। अभी जाकर मुझे कपड़ा जो है मशीन में डालना है, उसे वॉश करना है। वॉश करने के बाद खाना भी बनाना है, फिर नहाना है, सलाह पढ़नी है। इतनी प्रेशर होती है ना फॉरेन में। लोग सोचते हैं ना कि फॉरेन में बहुत इजी काम है, बहुत स्मूथ ज़िंदगी है, सब कुछ अच्छा है। भाई ऐसा नहीं है, बहुत स्ट्रगल होती है भाई, बहुत स्ट्रगल। और जब विंटर पड़ता है ना तो क्या बोलूँ मैं, मतलब आदमी ना, तेरे मेरे मुंह से भाप भी आ रही हो। ख़ासतौर से उस कंट्री में ना जहाँ पे विंटर ज़्यादा, मतलब कि आप परेशान हो जाएंगे भाई। जहाँ विंटर ज़्यादा होती है ना, परेशान हो, क्योंकि आप पॉकेट से हाथ ही नहीं निकाल पाएंगे। तो मैं ज़बरदस्ती का वीडियो बना रहा हूँ, मन नहीं कर रहा है बट बनाना तो पड़ेगा ना। आपको इन्फॉर्मेशन तो आज देना पड़ेगा ना मुझे कि आज मैंने क्या किया, आज क्या हुआ। इतनी ठंडी लग रही ना हाथ में कि मुझे जैकेट से बाहर तो हाथ निकालने का ना सच्ची मन नहीं कर रहा है। इतनी ज़्यादा विंटर है। और क्या करूँ, मैं नहीं चाहता ना कि रेगुलर भी दिन इन्फॉर्मेशन मिस हो। आपको रेगुलर कुछ ना कुछ खबर देता रहूँ मैं कोरिया के बारे में। तो कोरिया में अभी बहुत ज़्यादा विंटर पड़ रही है, -10 डिग्री, -15 डिग्री, तो भाई रेगुलर रहता है। और इसी ठंडे में ना काम में भी जाना होगा, काम से आना होगा, फिर खाना बनाओ, कपड़ा वॉश करो, फिर उसी में आपको आराम भी करना है। हर एक चीज़ की कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत जो है ना गाइस होती रहती है। फॉरेन की ज़िंदगी जो है ना भाई ऐसे ही है। फॉरेन की ज़िंदगी आसान नहीं होती है। लोग सोचते हैं वो भाई बंदा बाहर में है, बहुत स्मूथ होगा, बहुत आराम से जी रहा होगा, फुल मज़ा फुल मस्ती में। ऐसी नहीं है भाई, बहुत टेंशन है, बहुत लफड़ा है बाहर में। स्ट्रगल करना होता भाई, हर एक दिन फाइट है। सुबह उठो, फाइट से शुरू, फिर शाम होगी, फिर फाइट। और यहाँ पे क्या है ना, कोरिया में सबसे बड़ा लोचा है वेदर का। विंटर में ना हालत पतली हो जाती है भाई, हालत खत्म। अब जब देखो, अब मैं जो वॉक कर रहा हूँ ना, आइस पे वॉक कर रहा हूँ। ये देखो मेरे नीचे, मैं अगर दिखाऊंगा तो दिखेगा आपके नीचे में आइस है। आइस पे मैं वॉक कर रहा हूँ क्योंकि मैं नीचे से जा नहीं सकता। नीचे से 4 व्हीलर गाड़ियाँ चल रही, तो मुझे मजबूरन आइस पे ही वॉक करना पड़ेगा। और मैं उसी पे वॉक कर रहा हूँ। मैं क्या करूँ, करना तो पड़ेगा ना। घर जाना है मेरे को, घर जाकर फ्रेश होना है, खाना बनाने। सबसे बड़ी टेंशन है ना यहाँ पे खाना बनाने का। ये देखो मेरे पीछे वाइट दिख रहा है आपको, ये आइस है। इसी आइस के ऊपर मैं चल रहा हूँ। ये फुटपाथ है, इसी फुटपाथ पे मैं चल रहा हूँ और घर के लिए जा रहा हूँ गाइस। तो मैं ये कह रहा था ना कि सबसे बड़ी टेंशन क्या होती है मालूम आपको? खाना बनाना। ये सबसे बड़ा टेंशन है भाई, खाना बनाना, बना कर रखना।
कपड़ा तो टेंशन नहीं है, मशीन में डाल दूंगा, धुल जाएगा। नहा धोकर फ्रेश होना, नाश्ता करना, तो सबसे बड़ी लफड़ा जो है ना खाना ही का है। तो कोरिया में क्या है ना गाइस, लाइफ इजी नहीं है, इजी बनाना पड़ता है। और मैं वैसे भी अकेला ही रहता हूँ, तो अकेला में भाई कहीं ना कहीं थोड़ी सी टेंशन प्रेशर ज़्यादा बनती है, ज़्यादा होता है, क्योंकि अपने को हर कुछ जो है ना खुद को करना होता है, हर एक चीज़ खुद करना होता है। ये मेरे पीछे देखो जो फुटपाथ दिख रही ना, ये पूरी आइस है। मैं इसी के ऊपर वॉक कर रहा हूँ, वॉक करके घर जा रहा हूँ फटाफट जल्दी। अभी भी -7 to 8 डिग्रीज है। अब आप ही बोलो भाई, इतनी विंटर में कैसा लगेगा आपका मन। आप एक तो विंटर में काम थोड़ी कम हो जाती है, तो अगर उसमें आपको काम मिले और अब ना जाए तो ये अलग सा अफसोस रह जाएगा आपके मन में कि मेरे को काम मिला, मैं नहीं गया, चला जाता तो बेहतर होता, अच्छा होता। बहुत सारी कहानियाँ हो जाती हैं। तो यही है, कोशिश करो, मेहनत करो, हर कुछ आसान बन जाता है। तो कोरिया में क्या है ना, आने के बाद काम तो इजी है, काम का प्रोसेस टफ नहीं है, काम बहुत आसानी से मिल जाता है। हर एक बंदा यहाँ पे काम आसानी से करते ही। जो भी लफड़ा है ना यहाँ पे, सिर्फ आने के बाद काम का कोई टेंशन नहीं है, आपको काम कहीं ना कहीं मिल जाएगा। और अगर आप अच्छे से काम करेंगे ना, तो कोरिया में ना बहुत काम है। भाई मैं साउथ कोरिया की बात कर रहा हूँ, अगर मैं कोरिया बोलूँ ना तो आप कुछ और मत समझ लेना गाइस, सीधा ये समझना कि मैं साउथ कोरिया की बात कर रहा हूँ। और साउथ कोरिया तो आपको मालूम ही है ना, अभी जो फोर्ब्स का रिपोर्ट आया इसमें साउथ कोरिया 6th पोजीशन में है। स्ट्रॉन्ग कंट्री, ये दुनिया की शक्तिशाली कंट्री में एक साउथ कोरिया भी है, जिसके रैंकिंग फोर्ब्स की तरफ से दिया गया है 6th पोजीशन, यानी 6ठा पोजीशन। तो आप सोच लो यहीं से ना कि कोरिया कितनी ज़्यादा डेवलप कंट्री है, कोरिया कितना स्ट्रॉन्ग है। आप इससे अंदाज़ा लगा लो। इसके आगे और मैं क्या बोलूँ आपको, क्योंकि ज़्यादा समझाने से कोई फ़ायदा तो है नहीं, आप खुद समझदार हो हर एक चीज़ों के। तो अगर कोरिया आना चाहते हो आप, तो अपने डॉक्यूमेंट्स पे ध्यान दो, आप डॉक्यूमेंट्स बनाओ। आप बनाने के बाद ट्राई करो, कोशिश करो। पैसा बनाने के लिए अच्छी जगह है और यहाँ पे पैसा बनती भी है। बस मैंने कि पहले कहा कि काम आप सही से कर पाओ, तो काम आपको करना पड़ेगा ठीक से। अगर आप काम नहीं कर पाएंगे ना, तो फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पे काम जो है ना भाई बहुत फास्ट होती है। काम की एक जो रिदम है ना, फास्ट है, मतलब कि थोड़ा तेज़ी में करना होता है। आप थोड़ा स्लो करेंगे तो ये गुस्सा हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं। इनका कहने का मतलब क्या है ना, फटाफट करो, तेज़ी में करो, फास्ट करो। अगर आप काम फास्ट करते हैं तो फिर आप यहाँ पे सर्वाइव हो सकते हैं, रह सकते हैं, आपको किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होगा। तो गाइज़ आप अपना खुद का ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। फिर मैं मिलता हूँ बहुत जल्द एक नई वीडियो में, एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही मैं कोई भी कोरिया के कोई भी अपडेट्स लेकर आऊँ ना, तो आपको ईज़िली तरीके से मिल जाए।